गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्लास 9th का क्या क्या पढ़े हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे क्लास 9th में, कि सर किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। प्लेन पेपर अगर है तो इसमें हम लोग कैसे लोकेट करते हैं। तो सर यहाँ पे हम लोगों ने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लिया था, जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जैसे ये प्लेन है, प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इस टोटल प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड करेंगे, 4 रीजन में डिवाइड करेंगे। और उस रीजन्स को हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते हैं। उस रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो देखिए सबसे फर्स्ट में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं जो एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री है। और देखिए, और ये इस हॉरिजेंटल लाइन को, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, ये हॉरिजेंटल लाइन क्या है, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। ये क्या हो गया, ओरिजिन, राइट, ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे इस ओरिजिन से राइट साइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस से राइट साइड में जो इसका साइन होता है ये सारे पॉजिटिव होते हैं। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव होते हैं। और ओरिजिन से अबव ये पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोल सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा और ये बिलो में नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन्स को कितने रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, 4 रीजन में। और ये सारे रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ ओ को ओरिजिन लिखे हैं, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब देखिए किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट का नोटेशन होता है क्या, एक्स वाई। ये ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉइंट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई में। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये एक्स वाई, यहाँ पे एक्स जो है इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और ये वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट। तो ये सारा पॉइंट है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर यदि कोई पॉइंट है तो उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, साइन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो इसका साइन सर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे 1 and 1 लिखा हुआ है तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 2 और 3 नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में क्या होता है, एक्स फिर वाई। तो यहाँ पे एक्स देखिए क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई भी क्या है, नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स देखिए क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, नेगेटिव,
तो इस तरह से साइन कन्वेंशन होता है, हम लोग पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कि सर ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्या है। लेकिन सर जब 0.40 दिया हुआ है तो सर इसका लोकेशन कहाँ होगा? ये जीरो या तो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। तो इसका इसको हम लोग कहाँ पे लोकेट करेंगे? 40 आ गया सर, 0 - 2 आ गया, तो इसको हम लोग कहाँ लोकेट करेंगे? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का नोटेशन होगा, एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का नोटेशन होगा, वो क्या होगा? x0। देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का अगर 0 से राइट साइड है मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग x0 लिखेंगे, राइट। एक्स एक्सिस में जो होगा वो y का y पॉइंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ये। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइड में -x0, ठीक है। और फिर देखिए y एक्सिस एबव में 0 y, राइट। और फिर से बिलो में 0 - y। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 0 है या फिर x0 है या y0 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो पॉइंट्स अगर x0 या y0 कुछ भी दिया रहे तो वो हम लोग एक्सिस पे ही क्या करते हैं, लोकेट करते हैं उसको, हम लोग एक्सिस पे ही क्या करेंगे, उसको लोकेट करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ तक हम लोग 9th में पढ़े हैं। सारा क्या क्या पढ़े हैं सर? कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एक्स एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को सर वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पूरे प्लेन्स को 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। उन 4 रीजन का नाम क्या है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है सर। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है सर? ओरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है सर 0 0 होता है। और ओरिजिन से राइट साइड में x लिखते हैं सर, तो यहाँ पे ये इसका जो साइन होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, अबव में पॉजिटिव होता है y और बिलो में नेगेटिव होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और देखिए किसी भी पॉइंट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में डिनोट करते हैं x और y में। अब देखिए सर यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे, एक पॉइंट और नोट करेंगे, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कोई पॉइंट लिया pxy, तो सर ये पॉइंट जैसे मैंने यहाँ लिया है xy, तो ये क्या है, मतलब इसका लेंथ क्या है पॉइंट का? किसके रेस्पेक्ट में हम लोग इस पॉइंट को लोकेट किए हैं? तो सर ये जो पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं, ये x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं, राइट। तो देखिए अगर कोई पॉइंट pxy है, तो यहाँ पे जो ये x है वो लेंथ है, कहाँ से? y एक्सिस से कितने लेंथ पे है, कौन सा? x। यहाँ पे देखिएगा ये लोकेशन बताता है और ये परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो देखिए y एक्सिस से कितने लेंथ पे है ये पॉइंट? x पे, ठीक है। और देखिए x एक्सिस पे कितने लेंथ पे है पॉइंट? ये y पे। तो ये इसलिए इसका नोटेशन जो है pxy लिखते हैं यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर होता है, राइट, स्ट्रेट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं हम लोग प्लेन पेपर में, किसके रेस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट हैं जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। देखिए सर यहाँ पे आगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला
किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं कि जी डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ पे पॉइंट मैंने लिया, कौन सा पॉइंट लिया है, पी पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक क्यू पॉइंट लिया मैंने जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, राइट। ये देखिए, तो यहाँ से सर ये P से Q का डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सर, अभी बताए थे कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो y से जो डिस्टेंस होता है, y से जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ पे x1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से y से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x1 होगा ये, और फिर ये x से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x एक्सिस से ये y1 होगा, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट का यहां से देखिए सर डिस्टेंस क्या लिखा हुआ, x2, तो ओरिजिन से x2 ले लिए, ठीक है, और फिर ये x एक्सिस से y2, यहां से लेंथ, राइट। अब देखिए सर इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, r कंसिडर किए हैं, तो देखिए सर यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, x2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है। तो सर ये लेंथ क्या होगा इसका, तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं सर। तो इस ये जो पी आर निकाल रहे हैं ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, ये यहां से यहां तक का लेंथ सर y2 है, और ये जो लेंथ है ये क्या है, y1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये जो है क्यू आर y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ये ड्रॉ किए हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पाइथागोरस लगा सकते हैं सर पी क्यू फाइंड करने के लिए, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये ठीक है। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पी आर स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे सर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर क्या है, देखिए सर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, x2 माइनस x1, तो ये लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, देखिए क्यू आर क्या है, y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू क्या निकला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर ये एक्चुअली में फॉर्मूला है सर। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे सर, तो ये हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं सर। ऐसा सर क्यों, आपको बता रहे हैं, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा सर। देखिए सर ऐसा इसलिए बोल रहे हैं a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या सर, देखिए थोड़ा सा सोच के, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सर, और b माइनस ए का निकालेंगे सर तो क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
ये स्क्वायर तो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे x2 माइनस x1 की जगह पे हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ है सर कि कैसे हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है सर, तो ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं सर, वहां पे ओरिजिन ही क्यों ना गिवन हो, इस फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं सर। लेकिन सर एक्चुअली में हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं ओरिजिन का, ओरिजिन का फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब देखिए सर कोई पॉइंट पी है जिसका लेंथ हम लोग निकालने वाले हैं, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, ये ओरिजिन से हम लोग लेंथ फाइंड करने वाले। तो बताइए सर एक्स और वाई, तो एक्स क्या लेंथ बताता है, वाई एक्सिस से कितना है, तो यहां से ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और यहां से यहाँ ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वाई होगा। अब बताइए सर ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, कभी भी किसी भी पॉइंट को लोकेट करते तो परपेंडिकुलरली, तो ये परपेंडिकुलर है। देखिए सर यहाँ पे तो ओपी इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये क्यू कंसिडर करते हैं, राइट। तो देखिए तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस सर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ओक्यू स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर, ओक्यू स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर होगा। अब देखिए सर ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओक्यू, ओक्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पीक्यू, पीक्यू क्या है, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखेंगे, क्या, ओरिजिन से अगर यदि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा रूट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया सर, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, और ये किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है सर, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, 0 0 होगा, और पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 माइनस एक्स प्लस 0 माइनस वाई, तो सर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा सर, और वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही होगा सर, माइनस करने पे। तो ये यूनिवर्सल फार्मूला है सर। तो ये डिस्टेंस, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। डिस्टेंस फार्मूला क्या क्या होता है सर, किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। देखिए सबसे फर्स्ट का सॉल्यूशन, किसी भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे P और Q गिवन है, ये P और Q गिवन है, तो हम लोग को PQ निकालना है, दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। तो वी नो डैट, हम लोग को पता है किसी भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो सर क्या लिखते हैं हम लोग, रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो देखिए सर रूट अंडर यहाँ पे x1 y1 और x2 y2, आप लोग किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1 क्या है, -6 है, और x2 क्या है, -1 है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए x1 है -6 और फिर माइनस का साइन है, और x2 क्या है, -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं सर का होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है सर, 7 है, y1 क्या है, 7 है, फिर माइनस, और देखिए सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, +5 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए सर ये, अब बहुत लोग बहुत ज्यादा तेज होते हैं, यही सब दिक्कत है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तोड़ना है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो सिंपल नंबर माइनस कीजिए ना, -6 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5, तो ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 7 + 5
ऐड करेंगे क्या आएगा 12, ये 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -5 का होल स्क्वायर करेंगे सर तो 25 आएगा, और 12 का होल स्क्वायर करेंगे सर तो 144 आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 144 इक्वल क्या आ जाएगा 169, और सर 169 का रूट्स क्या होता है 13 होता है, तो ये हम लोग का डिस्टेंस निकल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल। अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम लोग आराम से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं ये, राइट। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए सर, क्या बोलना चाह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3K और 4 1, किसी भी 2 पॉइंट का विजन। सबसे पहले फर्स्ट में देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए P, इसको हम लोग P पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3K है, 3K है। और इसको हम लोग Q कंसिडर कर लेते हैं जिसका क्या है 4 1 है, और ये दोनों का पॉइंट का बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो क्या है √10 है, ठीक है। अब देखिए सर ये PQ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे सर, PQ इक्वल टू √अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए सर PQ क्या दिया हुआ है, PQ √10 है, √10 लिखे, राइट। फिर यहाँ पे देखिए √अंडर x1 3 x2 4, तो यहाँ पे 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर y1 क्या है k है, और y2 क्या है 1 है, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सर रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं। ये क्या लिखे 10 इक्वल टू 3 माइनस 4 क्या आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ये क्या है k -1 का होल स्क्वायर, राइट। ये देखिए +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये k -1 लिखा हुआ है तो ये k -1 का होल स्क्वायर रहने देते, इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 -1, यानी यहाँ पे देखिए k -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ से देखिए k -1 प्लस माइनस √9। अब यहाँ पे देखिए k -1 इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, k -1 इक्वल टू -3 और k -1 इक्वल टू +3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा k -3, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, यानी यहाँ पे k इक्वल टू क्या निकल गया -2 निकल गया, और यहाँ पे देखिए k इक्वल टू 3 है और -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे k इक्वल टू क्या आया है 4। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो k का वैल्यू फाइंड करना था, ये आराम से हो गया। ये देखिए फर्स्ट में डिस्टेंस फार्मूला का यूज था। देखिए क्वेश्चंस का लेवल कैसे कैसे बढ़ता है। सबसे फर्स्ट में आपको सर डिस्टेंस दिया तो आप खुश हो गए, फिर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस तो दे दिया है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट हम लोग बनाए खुश हो गए। फिर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस भी दिया हुआ है सर पहले से ऑलरेडी, तो हमको के का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है सर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सर इससे। और ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते आराम से। देखिए फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। यहाँ पे क्या करना है हमको, एक पॉइंट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है, कहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो सर अभी मैंने डिस्कस किया था सर कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x0, और वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0y, राइट। तो यहाँ पे देखिए सर वाई एक्सिस पे ही किसी पॉइंट को फाइंड करना है, ठीक है, जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर 3 का क्या सोल्यूशन होगा, ध्यान देंगे आराम से। एक्चुअली में देखिए
क्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट को जो कंसिडर कर रहे हैं वो पी ले लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0y होगा, ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये इस पॉइंट को हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है, क्या कोऑर्डिनेट है, 5 - 2 है। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं b, जिसका कोऑर्डिनेट है -3 2। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में क्या गिवन है कि इक्वी डिस्टेंट है सर। इक्वी डिस्टेंस करने का मतलब है सर कि पीए जितना लेंथ है, पीए का जो डिस्टेंस है वो पीबी का भी डिस्टेंस है, पी से बी का डिस्टेंस जितना है पी से ए का डिस्टेंस उतना ही है। तो यहाँ पे पीए और पीबी दिया हुआ है, ये खुद से मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि इक्वी डिस्टेंट है सर, तो ये इक्वी डिस्टेंट हो गया, पीए इक्वल टू पीबी। अब देखिए सर पीए निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग ये सारा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ सर, पीए पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x1 रूट अंडर, देखिए x1 क्या है सर 0 और x2 क्या है 5 है, तो 0 - 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस y2 क्या है -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर सर पीवी ले लेते हैं, देखिए रूट अंडर x1 क्या है सर 0 और फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा सर +3 होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। देखिए सर दोनों रूट्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों रूट कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते सर, देखिए 0 - 5 तो 5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y +2 का होल स्क्वायर को हम लोग चेंज करते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4y + 4, ये इसका y +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सर 3 का स्क्वायर करेंगे क्या लिखेंगे 9 प्लस y -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा सर y स्क्वायर आएगा -4y + 4। अब देखिए सर दोनों से जो कैंसल आउट हो रहा है इक्वल टू के साइन में दिया हुआ, देखिए सर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल आउट हो जा रहा है, 4 से 4 कैंसल आउट हो जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा +4y है -4y, दोनों कैंसल नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि देख लिए और उड़ा दिए। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4y लिखा हुआ है, यहाँ पे -4y, ये 4y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सर 4y + 4y इक्वल टू 9, और ये देखिए यहाँ पे +25 है, इधर आके क्या हो जाएगा सर -25, राइट। तो 4y और 4y को ऐड करेंगे सर तो क्या आ जाएगा 8y, और यहाँ पे 9 - 25 क्या आएगा सर -16, यहाँ से y इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा सर 2, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या निकल गया -2 निकला, y इक्वल टू क्या निकल गया -2। अब देखिए सर ये जो पॉइंट फाइंड करना था, ये पॉइंट फाइंड करना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर पॉइंट इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या निकला है -2, तो ये आंसर हो जाएगा सर। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिया सर, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा, तो धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस, और देखिए डिस्टेंस फार्मूला का बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है सर कि राइट एंगल प्रूफ कर दीजिए, आप रोम्बस प्रूफ कर दीजिए, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दीजिए। तो सर ये 9th क्लास में आप पढ़े हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ करना रहेगा सर तो अपोजिट साइड्स को आप नहीं दिखाएंगे इक्वल, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। राइट एंगल प्रूफ करना रहेगा सर तो किसी भी दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आ जाए, सम करेंगे तो राइट एंगल हो जाएगा। तो ये सब